हालेलुया। धन्यवाद दे यीशु, धन्यवाद दे यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज खुदावंद आपको फ्री करेगा यीशु के नाम में, आपकी बीमारियों से, आपके शरापों से। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम महान परमेश्वर, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंद। तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा के रखा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब शाखंदा नखा रोखंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा रब यारा बखंदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे क्रेत्रे बे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा। पिता परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए, क्योंकि तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब शाखंदा नखा रोखंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे नोखंदो नखो रब शाखंदा नखा रब यारा बखंदा ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा का योग्य परमेश्वर है, तो राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तो महान परमेश्वर है, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तो मुर्दों को झिलाने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरी तारीफ करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में काम होंगे। यीशु के नाम में, यीशु नाम की तारीफ करो सब जन। यीशु नाम सबसे महान नाम है, सबसे उत्तम नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पवित्र नाम है। हालेलुया, हालेलुया। रब शाखंदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा रोखंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे क्रेत्रे बे खेंदे नेखे यारा बखंदा ना। आज खुदावन का अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा। लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। आज आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। आज तैयार रहो उसका अभिषेक ग्रहण करने के लिए। रब शाखंदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब बाबा रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा रोखंदो नखो क्रेत्रे बे खेंदे नेखे यारा हंदा ना खोंदो नो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा निखोंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा ना खंदा। पिता परमेश्वर, मैं आज की सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, तेरी दया के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर है, हमारे घराने के ऊपर है। तूने हमें जीवित रखा परमेश्वर, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे यीशु। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो। तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, तू महान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब शाखंदा नखा रोखंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखंदा नखा रब यारा बखंदा नखा रोखंदो नखो रे बेसे खेंदे ने खेंदे ने यारा बखंदा नखा रब शाखंदा नखा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, जोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करो तालियों के साथ। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन तालियों के साथ। आज के दिन के लिए बोलो परमेश्वर, आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने नया दिन हमें दिया। मैं जानता हूं परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर है, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बोलो तेरी दया सदा की है। तारीफ करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो आपका महान परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। रब शाखंदा नखा रोखंदो नखो
रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा रब यारा बखंदा नखा क्रेतरे बे खेंदे ने के यारा हंदा न खोंदो नको रब यारा बखंदा नखा रेबे से खेंदे ने के। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब शाखंदा नखा रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे ने के रब बाबा शाखंदा नखा। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज खुदाबंद आपको फ्री करेगा यीशु के नाम में, आपकी बीमारियों से, आपके शरापों से। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु खुदाबंद, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदाबंद। तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा के रखा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा रब यारा बखंदा नखा रेबे से खेंदे ने के क्रेतरे बे खेंदे ने के यारा बखंदा नखा। पिता परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए, क्योंकि तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। रब शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा रेबे से खेंदे ने के नोखोंदो नको रब शाखंदा नखा रब यारा बखंदा ना। हालेलुया 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 हालेलुया। तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा का योग्य परमेश्वर है, तो राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तो महान परमेश्वर है, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तो मुर्दों को झिलाने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरी तारीफ करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए। हालेलुया हालेलुया। आज यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में काम होंगे। यीशु के नाम में, यीशु नाम की तारीफ करो सब जन। यीशु नाम सबसे महान नाम है, सबसे उत्तम नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पवित्र नाम है। हालेलुया हालेलुया। रब शाखंदा नखा रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा रोखंदो नको रेबे से खेंदे ने के क्रेतरे बे खेंदे ने के यारा बखंदा ना। आज खुदाबंद का अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा। लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। आज आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। आज तैयार रहो उसका अभिषेक ग्रहण करने के लिए। रब शाखंदा नखा रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब बाबा रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा रोखोंदो नको क्रेतरे बे खेंदे ने के यारा हंदा न खोंदो नो रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा निखोंदो नको रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा न खंदा। पिता परमेश्वर, मैं आज की सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, तेरी दया के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर है, हमारे घराने के ऊपर है। तूने हमें जीवित रखा परमेश्वर, तेरी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दे यीशु खुदाबंद, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो। तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, तू महान परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। रब शाखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे ने के यारा बखंदा नखा रब यारा बखंदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे ने यारा बखंदा नखा रब शाखंदा नखा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, जोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करो तालियों के साथ। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन तालियों के साथ। आज के दिन के लिए बोलो परमेश्वर, आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने नया दिन हमें दिया। मैं जानता हूं परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर है, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बोलो तेरी दया सदा की है। तारीफ करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो आपका महान परमेश्वर है,
वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको जुबान दी है। ये केवल खाने के लिए नहीं दी, यह खुदावंद ने हथियार के रूप में भी दी है कि आप शैतान के खिलाफ इसे यूज कर सको। लेकिन आज दिक्कत क्या है, लोग अपनी जुबान को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बच्चों को श्रापित करते हैं, अपने परिवार को श्रापित करते हैं। चाहे गुस्से में करते हो आप, लेकिन आप करते श्रापित हो। वचन में लिखा, जीभ के वश में, जुबान के वश में मौत और जीवन है। जो इसको काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। आपको पता, तलवार मौत दे सकती है किसी को। क्यों मौत दे सकती है? क्योंकि तलवार एक हथियार है। और लिखा, जीभ के वश में मौत और जीवन है, मतलब ये हथियार है। ये हथियार है शैतान के खिलाफ, और हम इसे यूज करते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही बच्चों के खिलाफ। गुस्सा आता है, उन्हें श्रापित कर देते हैं, जा तेरा एक्सीडेंट हो जाए। और वो 10-20 साल बाद सच हो जाता है, और फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं। ओ परमेश्वर, तूने ये क्या कर दिया, मैं तो तुझे मानने वाली थी। लेकिन आपको नहीं मालूम, आपने 20 साल पहले अपनी जुबान से ही श्राप दिया था। तो आपको जो सबसे ज्यादा काम करना है, अपनी जुबान पे करना है। रोए प्रार्थना करनी है, एक स्पेशल प्रेयर करनी है कि खुदावंद पवित्र आत्मा मेरी जुबान पे कंट्रोल रख। आमीन। 90% प्रॉब्लम कृष्णों में जुबान की है, उनका अंगीकार ही गलत है। आपको पता, जब यहोवा परमेश्वर ने इस धरती को बनाना था, पेड़ पौधे बनाने थे, आदम को बनाना था, जानवरों को बनाना था, तो क्या किया था? अगर आप वचन को पढ़ोगे, लिखा परमेश्वर ने बोला उज्याला हो जाए, तो लिखा उज्याला हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे उगे, लिखा पेड़ पौधे धरती से निकल आए, पानी अलग हो जाए, परमेश्वर ने बोला, लिखा पानी अलग हो गया। दिन से रात अलग हो जाए, तो लिखा दिन से रात अलग हो गई। ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर ने कमांड किया और दूतों ने काम किया। और हमें दूत दिए गए हैं, लिखा वचन में, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको एंजल्स, उनको दूत दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? कि वो परमेश्वर के लोगों की सेवा करें, यानी हमारी और आपकी सेवा करें। दूत हमारी सेवा के लिए दिए गए हैं, और हम चुप करके बैठे हैं। हम उन दूतों को अपने ही बच्चों के खिलाफ यूज कर रहे हैं, क्योंकि दूत नहीं समझते आप किन के लिए बोल रहे हो। आप मजाक कर रहे हो या आप सीरियस हो। वो केवल आपके वर्ड, आपके शब्दों को फॉलो करते हैं और वो काम कर देते हैं। चाहे वो शब्द आपने अपने बच्चों के लिए बोला है, चाहे वो आशीष के लिए बोला है, चाहे वो शराब के लिए बोला है, वो काम करेंगे बस, क्योंकि वो इसी काम के लिए दिए गए हैं कि आपके जुबान को फॉलो करें। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अपनी जुबान पे काम करो, इसे कंट्रोल में रखो, इसे केवल आशीष के लिए बोलो। मन में थिंकिंग आ रही है, मन में आ रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा, मन में आ रहा बीमारी लग जाएगी, लेकिन उसका अंगीकार मत करो। आमीन। अंगीकार केवल वही करो जो वचन में लिखा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी जुबान पे काम करो, इसे कंट्रोल में रखो,
सीखो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। आमीन। अगर आप चाहते हो बड़ी बड़ी आशीषों को देखना, आज आप जो अंगीकार करोगे वो आपके जीवन में होगा। जितना आप वचन पढ़ोगे उतनी जुबान आपकी कंट्रोल में रहेगी। आपको मालूम है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हम वही बोलते हैं। और लिखा परमेश्वर के वचन में सांसें हैं परमेश्वर की सांसें परमेश्वर के वचन में है। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सांसों को ग्रहण करते हैं अपने अंदर। तो हम वचन ही बोलेंगे अगर वचन पढ़ेंगे। आज आप वचन कितना पढ़ते हो बताओ? कईयों के पास बाइबल ही नहीं है, अब उनको क्या बोलूं? घर में अच्छा सूट होगा शादी के लिए, लेकिन बाइबल के लिए पैसे नहीं है। बहाने हैं उनके पास, हमारे यहाँ बाइबल नहीं मिलती। आजकल आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अमेज़न से, कहीं से भी मंगवा सकते हो। ऑनलाइन पढ़ सकते हो आप बाइबल को। मोबाइल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बाइबल नहीं। ये बहाना है, ये बहाने को खत्म करो। बाइबल लो, बाइबल को रोज पढ़ो, रोज वचन को पढ़ो। अब जितना वचन पढ़ोगे उतनी जुबान आपकी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आप वचन पढ़ रहे हो, वचन बोलोगे। सिंपल सी बात, जो देखोगे जो पढ़ोगे वही आप बोलोगे। आमीन। लेकिन इस पर काम करो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं बीमारियों से बचा रहूं, तो आपको अपना अंगीकार बदलना होगा। अपनी जुबान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखना होगा शैतान के खिलाफ। और अपने लोगों के लिए आशीष बोलनी होगी आपको, अपने आप के लिए आशीष को बोलना होगा आपको। आप जो बोलोगे वो आपको मिलेगा यीशु के नाम में। वेट मत करना कि मैंने एक दिन बोला, मैंने महीना बोला, मैंने 6 महीने बोला, कुछ नहीं हुआ। आप इतने सालों से नेगेटिव बोलते आ रहे हो, तो उसको खत्म करने के लिए आपको 1 साल तो लगाना होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये काम हफ्तों में होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रख लोगे। ये काम हफ्तों में होगा यीशु के नाम में। आपका आमीन छोटा है। आमीन। क्या करना आपने? जुबान को कंट्रोल में रखना है। वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है कि आपकी जुबान कंट्रोल में रहे, आपकी जुबान पे परमेश्वर के वचन रहे। और मेरा ये विश्वास है, जब आप उसके वचनों को रोज बोलोगे अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, तो खुदावंद के दूत आपके जीवन में काम करेंगे। वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे। अगर आपके बच्चे नशे में हैं, उनके लिए प्रार्थना करो कि खुदावंद ये नशे की आत्मा निकल जाए। देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। आमीन। अगर आप बीमार हो, आपने रोज बोलना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखोगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखोगे, जब आप बोलना सीख जाओगे, जब आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। आज अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, क्यों आज इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई है। लोग आज एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं छोटी छोटी बात के लिए। अभी परसों किसी का कत्ल कर दिया गोलियां मार के। क्यों? वाई? जुबान के कारण। अगर वो कुछ बोला तो वो बढ़ के बोलेगा, और अगर दूसरा बोलेगा तो वो तीसरा बोलेगा। और आजकल इतनी सी बात के लिए कत्ल कर देते हैं। कारण क्या है? जुबान। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मनों को माफ कर। अगर मान लो एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा अगर शांत हो जाए, वो ये बोल दे कि चलो छोड़ो, तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जुबान नहीं रुकती। अगर उसने 2 गालियां दी है तो 5 गालियां ये भी देगा। तो सिर्फ जुबान के कारण कत्ल हो रहे हैं। अगर आप देखोगे
थोड़ा पीछे समय चले जाओ, पहले ऐसा नहीं था, एक बोलता था दूसरा समझता था चलो कोई बात नहीं, तो लड़ाइयाँ कम होती थी। लेकिन आज आप देखो, छोटी छोटी बात के लिए कत्ल, कारण सिर्फ जुबान है। यहां शैतान का दोष नहीं है, जुबान का दोष है। तो सोचो ये जुबान क्या क्या कर सकती है। ये जीवन दे भी सकती है, जीवन ले भी सकती है। तो सोचो अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आपने वश में कर लिया इसे, तो खुदावंद आपको कितना ब्लेस करेगा। इमेजिन करके देखो, अगर आपने रोज आशीष बोलनी शुरू कर दी, रोज परमेश्वर के वचन बोलने शुरू कर दिए, इमेजिन करो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच में बता रहा हूं, इतनी पावर है इसमें। लेकिन शैतान ये सब नहीं करने देता इतनी आसानी से। उसे मालूम है वो कल आपके जीवन में क्लेश को लेकर आएगा, गुस्से को लेकर आएगा कि ये गलत अंगीकार करे। आपको क्या लगता है, आपने आज अगर सोच लिया, ठान लिया कि मैं जुबान को वचनों के लिए बोलूंगा, आशीष के लिए बोलूंगा, तो शैतान इस बात को सुन नहीं रहा। वो करेगा काम, वो कल या परसों हफ्ते बाद आपके जीवन में क्लेश लेके आएगा। वो मुसीबतों को बढ़ाएगा कि ये बंदा फिर से वही गलत ट्रैक पर आ जाए जहां ये पहले था, कहीं ये सही अंगीकार ना कर ले। बस आपने उस वक्त याद रखना है कि मैंने अपने बच्चों को श्राप नहीं देना, चाहे मुझे जितना मर्जी तंग करे। अगर आपने इस बात को पार कर लिया तो आप विनर हो। मैंने कहा आप विनर हो, आप जीत चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके जीवन में बोलता हूं, आप जीत चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन बड़ा चाहिए। अगर इस वचन के बाद आपको शैतान तंग करे, जब आपके बच्चे आपको ज्यादा सताए, क्लेश आए, तो इस वचन को आपने याद रखना कि मैंने कुछ गलत नहीं बोलना अपने बच्चों के लिए। उनसे प्यार से बात करनी है। वो नशे में है, इट्स ओके, आपने प्यार से बात करनी है। वो क्लेश करे लेकिन आपने क्लेश नहीं करना, आपने उसे माफ करना है, दिल से भी और शरीर से भी। आप देखोगे उनको बदलता हो। जब आप ऐसा करते हो वो बदल जाते हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूं, बदलाव उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। क्यों हमारे बच्चों के जीवन में बदलाव नहीं आता? हम 10-10 साल से चर्च में जा रहे हैं क्योंकि हमारी जुबान ही सही नहीं है। वो नशा करके आते हैं, वो लड़ते हैं, हम भी उनके साथ लड़ते हैं। तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, तो मर जाए, ये वो कभी नहीं बदलेंगे ऐसे। उनसे प्रेम करो। वो आपको तंग कर रहे हैं, चाहे ज्यादा तंग कर रहे हैं। देखो, क्लेश करने से आपसे, आपका क्लेश उनसे बढ़ाने से क्या होगा? काम खराब होगा। तो उनसे प्यार से ही बात करो। वो जैसा करते उन्हें करने दो। आपने प्रार्थना करनी है, बस उनसे प्रेम करना है। खुदाबंद देखना उनको दिनों में बदलेगा यीशु के नाम में। अब मुझे गवाही दोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि मेरा पति नशे करता था, मैंने उससे प्रेम किया, वो चेंज हो चुका है। आमीन। खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा इस वचन के बाद। बस आपने याद रखना है। शैतान तंग करे, इस वचन को याद रखना है। आज की तारीख को याद रखना है। इस वचन को सुनना है दोबारा फिर। जब भी आपको तंग करे शैतान, आपको निराश करे क्लेश के द्वारा, इस वचन को सुनो। आपका जीवन, आप जितनी बार इस वचन को सुनोगे उतनी बार चेंज होगा यीशु के नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदावंद आपसे बात कर रहा है। मेरा दिल नहीं था आज कुछ बताने को, मैंने सिर्फ प्रार्थना करनी थी, लेकिन प्रार्थना मुझे रोकनी पड़ी। अंदर से अगुवाई हो रहा था, इनको बता कि जुबान एक हथियार है। वो शैतान को काट सकती है, वो बीमारियों को काट सकती है आपकी जुबान। आपको सच में बता रहा हूं। क्यों परमेश्वर ने इतना कहा कि आप अगर वचनों को पढ़ोगे तो वचन ऐसे लिखे गए हैं कि आपने इसे बोलना है। वचन ऐसे नहीं लिखे गए कि हमने उसे समझना है, बस हमने इसे पढ़ना है।
अगर आप इस वचन को पढ़ो, लूका की किताब में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये मैसेज भी है, लेकिन ये अंगीकार भी है। आप इसे बोल सकते हो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आप देखो वचन को कैसे लिखा है, ये मैसेज भी है और अंगीकार भी है आपके लिए। अगर आप वचन को, बाइबल को पूरा पढ़ो तो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा फोर्स आपको अंगीकार करने पे किया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 91 पढ़ो, सब अंगीकार है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप देखो, जब आप बोलना सीख जाओगे 90% आपके जीवन से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। 10% वो आपने आप ही क्रिएट किया, वो आप खत्म कर लोगे खुद ही। अंगीकार करना सीख जाओ। आप देखो जो बड़े बड़े स्टार हैं, माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन था, उसने जब भी स्टेज पे परफॉर्म करने जाना था, वो पता आपको क्या बोलता था पहले परफॉर्म करने से पहले? कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हूं, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। अगर आप माइकल जैक्सन के टाइम पर देखो तो उससे बड़े बड़े सिंगर थे उस टाइम जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन माइकल जैक्सन जब स्टेज पर जाता था वो यही बोलता था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हूं। क्या वो बना नहीं था? बताओ। आज भी उसकी बातें होती है मरने के बाद भी। क्यों? अंगीकार। सोचो, अंगीकार एक सिंगर के जीवन में काम कर रहा है जो परमेश्वर को इतना नहीं जानता, तो आप तो कितना जानते हो परमेश्वर को। अगर आप हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स देखो, उनका अंगीकार देखो, हमें लगता है वो शायद ऐसे ही बन गए बड़े, शैतान ने उन्हें बना दिया। नहीं, शैतान किसी को ऐसा नहीं बनाता। उनका अंगीकार होता है, उनकी मेहनत होती है। वो कभी छोटे लेवल का सोचते नहीं है, ना ही वो बोलते हैं। अगर आप बड़े लोगों से मिलो, अमीर लोगों से मिलो, उनका अंगीकार ही बड़ा होता है। वो जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा वो पागल है। इतनी बड़ी बड़ी सेवकाइयां खड़ी हुई हैं, क्यों? जब 200 मेंबर थे चर्च में, तब उनका अंगीकार लाखों का था और लोग हंसते थे, ये पागल है। जो लोग हंसते थे वो आज सच में पागल है। आज खुदावन ने उन्हें इतना बढ़ा दिया सिर्फ जुबान के कारण। इसे इस्तेमाल करना सीख जाओ, आप लाइफ अपने हिसाब से चला सकोगे। अगर आप कहोगे मुझे ये चाहिए तो ये मिलेगा, अगर आप कहोगे ये मेरे जीवन से खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके अंगीकार के कारण। आमीन। तो तैयार हो आप अंगीकार करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ सब जन, अंगीकार करना शुरू करो। जो भी आप बदलता हुआ देखना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी, उसे बोलना शुरू कर दो अभी। रबा बाबा 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 शाखंदा नामा ले बेंदे में यारा बखंदा लाबा। बीमार बोलना शुरू कर दो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जिनको घटी है वो बोलना शुरू कर दो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। जिनको डर लगता है वो बोलना शुरू कर दो, यहोवा ने मुझे डर का आत्मा नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। बोलना शुरू कर दो सब जन। रबा शखंदा नमा। जिनको आशीष चाहिए वो बोलना शुरू करते, आज का दिन यहोवा ने मेरी आशीष का बनाया, आज मेरी आशीष का दिन है। बोलना शुरू करो सब जन। जिनको पवित्र आत्मा चाहिए वो बोलना शुरू कर दे, परमेश्वर तूने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। बोलो बोलो सब जन, अंगीकार करो। रब शखंदा नमा यारा बखंदा न करो खोंदो नको ले बेंदे में यारा बखंदा लबा। रे बाबा बाबा बा शखंदा न करो खोंदो नको। रब शखंदा नमा यारा बखंदा न करो खोंदो नको ले बेंदे में यारा बखंदा नमा। रे बाबा 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 रबा बाबा 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 रे बशखंदा नमा यारा बखंदा न करो खोंदो नको ले बेंदे में यारा बखंदा नमा। रे बशखंदा न रे बेंदे में यारा बखंदा लबा। गैर भाषाएं आप पे उतरे, गैर भाषाएं आपकी जुबानों पे उतरे, गैर भाषाएं आपकी जुबानों पे उतरे।
गैर भाषा बोलनी शुरू कर दो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ, परमेश्वर के दानों और वरदानों से भर जाओ। चंगा करने वाली सामर्थ आपकी जिंदगी में आए, चंगा करने वाली सामर्थ आपकी जिंदगी में आए। आप चंगियाई लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे यीशु के नाम में। आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैंने कहा आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, बीमारों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल करेगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ओह आपका आमीन छोटा है, मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद का अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है। आपकी जुबानें चेंज हो रही है, गैर भाषाएं आपकी जुबानों पे आ रही है, अभिषेक आ रहा है। और शैतान को डांटना शुरू करो, बोलो शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी, ए कैंसर, पथरियां, रसोलियां, थायराइड, अपनी बीमारी का नाम लो, लो अपनी बीमारी का नाम। बोलो ए बीमारी तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मैं तो ये आज्ञा देता हूं, बोलो जाओ 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 जाओ, बोलो जाओ, कमांड करो, आउट इन जीसस नेम। रबा बाबा बाबा बा शखंदलबा रिखोंदो नमो यारा बखंदलबा। खुदाबंद आपके जीवन में काम कर रहा है। शैतान को आप डांट रहे हो, शैतान आपको छोड़ के जा रहा है। बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है। बीमारियों को डांटो ऊंची आवाज में, डांटो सब जन ऊंची आवाज में। रबा बाबा 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 शखंदा नमा रे बे 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 सेंदने में यारा बखंदा ना करो खोंदो नको यारा बखंदा नमा रे बाबा 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 शखंदा ना करो खोंदो नको ले बेंदने में यारा बखंदा लबा रे बाबा 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 शखंदा नबा रबा बाबा रे बे बे सेंदने में। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, नशे की आत्मा को डांटो, उन्हें खुदावंद के हाथों में दो। आपका पति नशे छोड़ देगा जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, जब आप दिल से उसके लिए प्रार्थना करोगे और उससे प्रेम करोगे। मैं आपको बता रहा हूं वो नशे छोड़ देगा। आपके बच्चे नशे छोड़ देंगे प्रभु यीशु के नाम इस प्रार्थना के बाद। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी इस प्रार्थना के बाद। रबा शखालबा रे बेंदेने में यारबा खंदलबा री बाबा 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 शखंदनमा। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो सब जन और अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। चंगियाई आपके शरीरों में आ रही है, बीमारियां गायब हो रही हैं। यस, अंगीकार करो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और अपनी चंगियाई को ग्रहण करो अभी और अपने आप को चेक करो। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के कोड़े खाने से, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के मार खाने से। धन्यवाद यीशु इस चंगियाई के लिए। तारीफ करो सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का इस प्रार्थना के लिए, इस वचन के लिए, इन चंगियाइयों के लिए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट
इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।